हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ड्यू टू सम डिमांड, कुछ लोगों की कुछ डिमांड थी कि सर इसको व्हाइट बोर्ड पे कोई आगे के सेशन को कंटिन्यू करिए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब आगे की वीडियो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। ठीक है ना, फिर चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, मतलब इन क्वेश्चन को इंटरवल फॉर्म में लिखना है। ध्यान समझिएगा, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ना कि आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, है ना। सेट वेल्डर में ये मत सोचिएगा कि इसको रोस्टर में लिखना है, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। और इंटरवल फॉर्म में लिखना है अगर, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा है, मतलब एक्सपीरियंस दी हुई है, तो इसको सिंपली ऐसे ब्रैकेट बना लें और इसको क्या करें, -4 से 6 तक ले जाएं और 6 तक ले जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसके इक्वल भी जाना है। वहीं पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत। मतलब कहने का -4 और -4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे डेस्ट है 6 तक आ जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि ये तब सही होता जो यहाँ क्या होता, इंटीजर होता। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, इंटीजर हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए। तो बात आगे नहीं समझ में। ये चीज़ अगर आप ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। और ये क्योंकि आप बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए, क्योंकि ये सब क्या है, केवल इंटीजर है ना। अगर यहाँ पे इंटीजर लिखा होता आई तो ये चीज़ें सही थी, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको रियल नंबर चाहिए। और रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। कहने का मतलब रियल नंबर में 1.1 भी आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे रियल नंबर चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बात आती है फिर हम सर लिखेंगे कैसे। तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे कैसे वही मैं बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको 2 ब्रैकेट के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है ओपन ब्रैकेट और एक होता है क्लोज ब्रैकेट, है ना। इन दोनों ब्रैकेट की लिमिटेशन को और होता क्या ये अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ से, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। और ये जो छोटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, है ना। अब बात आती है सर इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है और क्या है, 4 है और क्या है, 5 है। ठीक है। अब अगर ये दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, ठीक है ना, अगर ये दोनों क्लोज मतलब ये पूरे एलिमेंट जो है क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 2 और 3 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। और ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब 2 और 5 को छोड़कर इसके अंदर जो भी है वो माना जाएगा, और 2 और 5 को क्या माना जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। पता ही ना समझ में। अच्छा, अब अगर यही चीज इस टाइप से लिखी हो, है ना, अगर ये चीज इस टाइप से लिखी हो तो इसका मतलब इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सब कुछ लिया जाएगा। आई थिंक कुछ बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी। बस इतना ध्यान समझ के रखिएगा कि जब बड़ा वाला ब्रैकेट लगेगा इसका मतलब सब कुछ, सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, और जब छोटा वाला लगाया जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि जिस पे लगा है उसको छोड़कर। ठीक है ना। अभी थोड़ी बहुत बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अभी क्वेश्चन पे हम लोग जब करेंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए, बस इतनी बात है, दिमाग में बैठाए रहिएगा कि जब बड़ा ब्रैकेट लगेगा तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको लेना है, ठीक है ना, उस एलिमेंट को लेना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x इज सच दैट एलिमेंट ऑफ r, मतलब रियल नंबर, और रेंज क्या दी हुई है, -4। अच्छा, रेंज क्या है, ध्यान से समझिएगा, x की जो वैल्यू है -4 से बड़ी है और 6 को लेना है। ध्यान से समझिएगा, 6 तक है मतलब 6 को भी लेना है। तो अब कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, -4 को लेना है, नहीं लेना है ना, तो क्या लगा देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। बात आई ना समझ में, मतलब इस टाइप से लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको लेना नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू लेना है। क्लियर। अब लिखा जाएगा इसको, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि -4 को क्या करना है, नहीं लेना है। अभी मैंने बताया ना कि अगर इस टाइप से लिखा है 2, 3, 4, तो इसका मतलब इसको और इसको नहीं लेना है, बल्कि क्या लेना है, 3 लेना है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी थोड़ी बहुत। अच्छा, तो यहाँ पे क्या था, जो x की वैल्यू है वो -4 से बड़ी है, तो इसमें मतलब -4 को नहीं लेना था, तो हम लोग क्या लगा दिए, छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिए। अच्छा, अब आगे क्या करना है, 6 तक जाना है, कॉमा 6 तक लिखेंगे। अब बताओ भाई 6 को लेना है या नहीं लेना है, तो आप कहोगे सर लेना है। क्यों लेना है? क्यों? यहाँ पे क्या है, लेस और इक्वल है, ठीक है ना, मतलब 6 को भी लेना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट।
आई बात समझ में? मतलब क्या हो जाएगा -4,6। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना था, -4 को नहीं लेना था, यहाँ पे 6 को लेना था। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ गया होगा। सेकेंड वाले पे ये ध्यान से, सेकेंड में भी वही कहानी है, x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, मतलब रियल नंबर, फिर वही काम है, यहाँ पे रियल नंबर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी वही कहानी है कि नहीं, x की जो वैल्यू है वो -12 से बड़ी है और -10 से क्या है, छोटी है। और क्या -12 और -10 को लेना है? नहीं लेना है। तो सिंपल सी बात है सर, दोनों नहीं लेना है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे और इसका मतलब रेंज क्या लिख देंगे, -12 से -10। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा चलिए भाई, नेक्स्ट वाला आप लोग बताइए जल्दी से। x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, रेंज क्या है, ध्यान से समझिएगा। 0 से 7 तक जाना है, पहली तो बात ये समझ में आ गई, तो 0 लिख लिया और 7 लिख दिया। अब देखना है कि ये बताओ यहाँ पे क्या है, 0 को लेना है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, 7 को नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है, 7 से छोटी तक जाना है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अच्छा फोर्थ वाले पे आइए, x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, रेंज क्या है, 3 से 4, 3 से 4 जाना है सर। अब ये बताइए भाई, लेना है, किसको लेना है, किसको छोड़ना है, कैसे करेंगे? 3 को लेना है तो क्या लगा दिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, है ना। अच्छा, और 4 को भी लेना है तो इधर भी क्या लगा दीजिए, बड़ा ब्रैकेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा भाई कॉन्सेप्ट है कि अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट है मतलब उस एलिमेंट को लेना है, और अगर छोटा वाला है तो एलिमेंट को क्या करना है, छोड़ना है। चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को राइट कर देते हैं अच्छे से, फिर आपसे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक। चलिए भाई ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसका जस्ट ये उल्टा है ना। मतलब अगर जो आपको वो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया तो आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। इसमें क्या करना है, आपको इंटरवल दिया हुआ है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, मतलब जो पिछली बार लिखा था x इज सच दैट x, उसी फॉर्म में लिखना है। घबराने की एकदम जरूरत नहीं, जो कॉन्सेप्ट बताया हमने उसी को फॉलो करना है। अगर स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, और इस वाले को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। अच्छा, तो अगर ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है, उसको नहीं लेना है ना। मतलब जो अंदर एलिमेंट है उससे सटे हुए उनको नहीं लेना है। कैसे लिखेंगे, जैसे लिखते थे सिंपली, कैसे हो जाएगा, सिंपल आ जाइए, x इज सच दैट x, है ना, x इज सच दैट x, फिर क्या है, ये क्या है, रियल नंबर एलिमेंट ऑफ r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे जैसे हम लोग लगाते थे, ये मैंने बहुत सिखाया। अब रेंज की बात है सिंपल, तो x से हम लोग चल रहे हैं तो x, अब x की रेंज हमको डिफाइन कर देनी है। क्या करना है, -3 और 0 के बीच में है, और -3 और 0 को लेना है, नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, स्मॉल ब्रैकेट, है ना। तो बस काम हो गया। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -3 से बड़ा और 0 से छोटा, तो -3 से बड़ा मतलब ये हो जाएगा ऐसा कुछ, -3, और फिर क्या है, 0 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, है ना। और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -3 से 0 तक जानी है, -3 से बड़े है और 0 से क्या है, छोटा। और अगर जो मान लो यहाँ ऐसा कुछ होता तो हम लोग चुपचाप क्या लगा देते, ये वाला लगा देते। इसका मतलब क्या, इसको इंक्लूड कर लिया गया है। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। बहरहाल ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सिंपल इसका क्या हो गया, आंसर। सेकंड वाला बता दीजिए, कुछ भी नहीं है, सिंपल बताइए क्या होगा। x, यहाँ पे भी वही कहानी होगी, x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, बस x की रेंज बता दो भाई, 6 से 12, जिसमें 6 भी इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है। x की वैल्यू जो 6 से बड़ी है और 12 से क्या है, छोटी है, जिसमें 6 और 12 भी क्या है, इंक्लूड है। कैसे हम जाने, यहाँ पे रहेगा कर ली, कैसे हम जाने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, लगा हुआ है आपका, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ, क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लोज ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट, जो भी आप कहिए, सिंपल है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए इसको बता दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर क्या है। देखो भाई, यहाँ पे 6 से बड़ा, 6 को नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाला ब्रैकेट, है ना, ओपन ब्रैकेट। तो ये क्या है, 6 को छोड़ना है और 12 को लेना है, बस काम खत्म। x क्या हो जाएगा, ऐसा बना लीजिए। फिर क्या है, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा हो गया, 6 को लेना है, नहीं लेना है तो इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी, और 12 को लेना है तो सिंपल क्या आ जाएगी, इसके नीचे अंडरलाइन और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए -20,5 इसका बता दीजिए जल्दी से, x इज सच दैट x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर कॉमा लगाएंगे, -20 से 5 तक जाना है। रेंज बताइए जल्दी से,
-23 माफ करिएगा, 20 नहीं 23 है, -23 से कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, 5 तक जाना है। अब आगे की बात कर लें, किसको लेना है, -23 को लेना है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इंक्लूड करना है, और 5 को नहीं लेना, मतलब 5 से छोटा, मतलब ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिंपल है, आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। जो हम लोगों ने 6 वाला किया है उसी का जस्ट ये अपोजिट है, और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, उसको मैं राइट कर देता हूं आप लोग के लिए। चलिए भाई देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या बताना है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द फॉलोइंग, मतलब इनके लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है। अब आपको ये एक टर्म आ रहा है यूनिवर्सल सेट, जो कि आई थिंक मैं बताया हूँ, लेकिन आई थिंक तो आपको नहीं याद हुआ होगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि होता क्या है। तो देखिए सिंपल है, यूनिवर्सल सेट का मतलब यही होता है। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा समझ लीजिए जिसमें सब कुछ आ जाए। सिंपल है, सब कुछ का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 4, ओके, और b इज इक्वल टू मैं लिख दूं, b इज इक्वल टू मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 3 5 6, ओके, और एक मैं सेट लिख रहा हूं c इज इक्वल टू, उसमें लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका यूनिवर्सल सेट है। बात आई समझ में कि नहीं। इसका यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जिसमें सब कुछ आ जाए। मतलब देखिए इसके ए के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, सिंपल। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, सी जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर बी की बात करें तो बी को अगर देखें तो 1 3 5 6 1 3 5 6, इसका भी ये क्या हो जाएगा, बी जो होगा, ये सी जो होगा वो बी का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। बात समझिएगा, बी जो होगा वो सी का क्या हो जाएगा, सॉरी सी जो होगा वो बी का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सिंपल से ये बात समझ लीजिए कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें जो दूसरा सेट है उसके सारे एलिमेंट आ जाते हैं, उसके अलावा भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सी बात है। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके घर में मान लीजिए टॉफ़ी आई। अब टॉफ़ी आई तो आपके 3 भाइयों में बंटनी है, आप एक एक टॉफ़ी पा गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, आपकी मम्मी आपको एक टॉफ़ी और ला के दे दी, तो जो आपका हिस्सा था वो तो आप पा ही गए, और प्लस मम्मी आपको एक दे दी, तो आप यहाँ पे क्या हो गए, अपने भाइयों के लिए क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए, ठीक है ना। तो आपके भाई आपको क्या कहेंगे कि उसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो था वो तो मिला ही, उसके अलावा भी चीज़ें मिल गई, बस यही है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। तो इसका हमको क्या लिखना है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या आपको लिखना है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो यहाँ पे बता दीजिए कि ट्रायंगल का एक टाइप बता दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बताया, ठीक है ना। अब हमको ऐसा करना है, यूनिवर्सल का मतलब क्या, ये भी आ जाए, उसके अलावा जो कुछ भी है वो भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल हम लोग क्या लिख दें कि इसका यूनिवर्सल सेट अगर जो हम लिखें तो ऑल ट्रायंगल्स हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई, ऑल ट्रायंगल्स लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। अब बात आती है कि सर ऐसे ही लिखेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये तो समझाने की बात है। आप सिंपल ऐसे लिख दीजिए, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल ऑन अ प्लेन, है ना। मतलब x क्या है, एक तरीके का ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में सब कुछ आ गया, आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसमें राइट एंगल भी आ गया, इक्विलेटरल भी आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है ना। अच्छा, सेम कहानी यहाँ भी है, इसका भी आंसर वही होगा जो पहले का होगा। बात आती है क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ भाई राइट एंगल की बात किया था, राइट एंगल ट्रायंगल, क्यों यहाँ पे आइसोसेलेस कर दिया। तो हम सिंपल क्या लिख दें, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल ऑन अ प्लेन, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल सब आ गया, मतलब मैंने एक स्पेशली ट्रायंगल लिख दिया। अब ट्रायंगल में तो ये भी आ गया ना, आइसोसेलेस भी आ गया और राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वही हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर ये वीडियो हमारा लोग का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है और सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें भी। जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट, उसी पे ये टोटली बेस्ड है। मतलब ये है कि आपको बताना है, देखिए पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। गिवन है a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट ऑफ ABC।
ABC आपके समक्ष लिखे हुए हैं। अब कौन सा इनमें से इनका सबसेट है ABC का, तो सिंपल सी बात है, जिस सेट में ABC के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्सल सेट हो जाएगा ABC का। सिंपल है। अब ध्यान से समझिएगा, पहले को अगर चेक करिए तो पहले में 135 जी हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। 246 भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो AB का तो हो गया, लेकिन हमें क्या तीनों का चेक करना है ना, तो तीनों में C में 0, इसमें 0 है नहीं है, तो ये होगा नहीं होगा। क्लियर हो गया ना भाई, ये यूनिवर्सल सेट ABC का नहीं होगा। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात। फाई को अगर बात करें तो फाई यहाँ पे एलिमेंट है नहीं है, यहाँ है नहीं, वो सबसेट होता है, वो अलग चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि फाई जो होता है वो सबका क्या होता है, सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट देखना है तो ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। थर्ड की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। 135 प्रेजेंट है, 246 भी प्रेजेंट है। देन C 0 2 4 6 और 8 प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा, भाई एक्स्ट्रा टाफी मिल गई थी ना, कोई दिक्कत नहीं थी, उसी तरह एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जो डिमांड है वो जरूर पूरी होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ABC का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में क्या है, 1 2 3 4। अब देख लीजिए ध्यान से भाई, C में 0 था, इसमें 0 है नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म होती है। आप लोग की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी वीडियो बना दिया। असल बात होता क्या है ना कि व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा लाइट प्रॉपर करना पड़ेगा और प्लस सारी चीज़ें क्वेश्चन राइट करना पड़ता है, वो रहता है टाइप कर लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए कि आज तो बीती गया, कल या परसों में हम लोग का करंट अफेयर का एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। मतलब ये समझ लीजिए पूरे जनवरी का हम लोग कर चुके हैं, फरवरी का हम लोग करेंगे, पूरे फरवरी का। और इतने बेहतरीन तरीके से वो PDF बनाया गया है कि आपको एक बार वीडियो देखने के बाद कभी दोबारा ये उसको देखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। गारंटी मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको याद ही हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर देखिएगा करंट अफेयर को, और गाइज हो सके तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकें तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक चीज़ और जाते जाते बता दें, अगर आप एक्सरसाइज 1.3 हमारी खत्म हो गई, 1.1 और 1.2 ये दोनों भी हमारी क्वेश्चन के पार्ट वाइज हो चुकी है। आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास 11th मैथ्स के नाम से एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँचेंगे। वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में सारी वीडियो प्रेजेंट है, जरूर देखिएगा। थैंक यू गाइस।